हमारे खेत में गन्ना पीला पड़ गया है, सूख रहा है, पीला पड़ रहा है पूरा। पीला पड़ गया, 9 लाख है। 9 लाख है, बोर्ड है। और किसान भाई ये पौधा गन्ना है और पूरा लाल सड़न का शिकार है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि जहाँ नहीं आई वहाँ कैसे बचा जा सकता है। आयु कर देंगे 15 दिन तक ये रिपीट होती है, 15 दिन बाद खुद ही खत्म कर दिया। लेकिन ऊपर का साफ दिखाई दे रहा तो आपने उसकी बुआई कर दी। गन्ने में अगर 1 भी इंच या 1 भी सुई के बराबर की अगर लाल सड़न है तो उस गन्ने की बुआई मत करो, क्योंकि उसमें गुण हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे समय मिलने पर। हाँ, तो अनुकूल मौसम मिलने पर वो फंगस एक्टिव हो जाएगी और वो फिर आपकी फसल को, आपकी पूरी मेहनत का नाश कर देंगे। तो उस मेहनत को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने। बजरंग बली। नमस्कार किसान भाइयों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम पहुँचे हैं रामपुर में। गांव का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन बड़े पवित्र स्थान पर आज अपनी मीटिंग होने वाली है। ऊपर वाले का सर पर हाथ है, तभी ऐसा स्थान चुना है, ऊपर वाले ने खुद चुना है। और मैं और निशांत भाई, नमस्कार जी। नमस्कार। निशांत भाई एक छोटा सा परिचय दो किसान भाइयों को। मैं निशांत चौधरी जी गाँव सलारपुर जी, बहुत बढ़िया। युवा किसान कहना भूल गए, ये कोई बात नहीं। तो अभी किसान आने लग रहे हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। राम राम जी, एक छोटा सा परिचय हो जाए। किसान भाई नमस्कार। मैं युवा किसान सुजीत बापर। आज हम जैसे सुबह से निकले हैं घर से सुजीत भाई, तो कैसा लग रहा है कि वाकई मज़ा है या नहीं किसानों की सेवा? नहीं, मज़ा है। तो ऊपर वाले ने कितना अच्छा स्थान चुना है ये। ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, चाहे बोलो राम, बस किसानों की सेवा ही अपना काम। जी चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी टीम के साथ, आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। आज हमारी टीम पहुंची है रामपुर ज़िले के एक गांव में, जो यहाँ के बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। उनसे आपका परिचय करवाऊंगा और वो बताएंगे कि ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किसानों की समस्या क्या है। अमित भाई एक बार आ जाओ, एक छोटा सा परिचय दे दो। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम अमित सिंह, ग्राम मोवाना, पोस्ट घड़ियाल, तहसील टांडा, जिला रामपुर के निवासी जी। और ये जो किसानों की समस्या चल रही है वो हमारे यहाँ पर अधिकतर रेड रोड। इस साल सोपुर का प्रकोप कम देखा गया पिछले साल के मुताबिक, लेकिन रेड रोड काफ़ी अधिक देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि खेत बैठते के बैठते चले जा रहे हैं, कीड़े चले जा रहा है, मेढ़े के मेढ़े चले जा रहे हैं। अमित भाई ये समस्या आनी थी, क्योंकि देखो कुछ अनुमान लगाए जाते हैं समय के हिसाब को देखते हुए। तो हमारी टीम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब की बार फंगस परेशान करेगी। और ये किसान भाई हैं, अभी आना स्टार्ट हुए हैं। मंदिर का स्थान है तो सभी आस्था रखते हुए नीचे बैठे हैं। बाकी हम भी बिना जूतों के हैं। और ये हमारी आंटी जी है, एक बार ये भी बताएगी कि क्या इनकी धंधों में समस्या चल रही है। हमारे खेत में गन्ना पीला पड़ गया है, सूख रहा है, पीला पड़ रहा है पूरा। पीला पड़ गया, 9 लाख है। 9 लाख है, बोर्ड है। और किसान भाई ये पौधा गन्ना है और पूरा लाल सड़न का शिकार है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि जहाँ नहीं आई वहाँ कैसे बचा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखो राम राम जी। राम 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 राम। आज हम आप लोगों की इसलिए आए हैं क्योंकि आपके क्षेत्र में गन्ने में बहुत समस्या है, और दूसरा ये समस्या आपकी बार कैसे इसका समाधान हो, और उसके बाद अगले सत्र में ये कैसे रुके, तो इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो अभी जो फिलहाल समस्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। रेड रोड आ गया है, लाल सड़न बुरी तरह से आपके पौधे खड़े खड़े सूख रहे होंगे। तो इसका होता क्या है, पोलिटोट्राइकम एल्केटम नाम की फंगस होती है। नाम जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा बताता हूँ। ये फंगस 30 डिग्री सेल्सियस और नीचे से 70% आर्द्रता और एक्टिव हो जाती है। सभी फंगस लगभग इसी टेम्परेचर के हिसाब से एक्टिव होती है। तो अभी आपको भी पता कि बारिश कितनी हो रही है, ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है बारिश के साथ, तो ये एक्टिव होगी। और कहीं ना कहीं हमारी पहली प्रैक्टिस की गलती रही, जैसे हमने पहले खेतों में काम करा तो हम ज़मीन पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ज़मीन पे ध्यान नहीं देते, और उसी के साथ बीज पे ध्यान नहीं देते। उस टाइम जल्दी जल्दी में बुआई कर देते हैं सब। उस पर बाद में चर्चा करेंगे बुआई पर, लेकिन फिलहाल करना क्या है, आपको जो इसका समाधान करना है, ये फंगस जैसे आज एक्टिव हुई
तो बाहरी लक्षण इसके जब आपको पौधे में लक्षण दिखाई देंगे वो 16 से 21 दिन तक के बाद दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये पहले से एक्टिव होगी और एक्टिव होने के बाद आप इसका कोई भी समाधान नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि जैसे मैं आया हूँ, मैं निःशुल्क आया हूँ, कोई किसी की थैली लेके नहीं आया, किसी की बोतल लेके नहीं आया बेचने आपको। लेकिन अगर कोई आए आपको और महंगी से महंगी दवाई दे, आके ये कहे कि भाई ये दवाई लगा लो, जो पीला गन्ना हो गया ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चक्कर में मत आजियो, होने का नहीं। ये सच्ची बात है। बस ये दूसरी बीमारियों का सूखा हुआ ठीक हो जाता है जी, लेकिन लाल सड़न दोबारा सूखा हुआ कभी नहीं होगा। सफेद किनार अगर नीचे आ जाए तो उसमें भी गन्ना सूखता है। लाल मुखा कीड़ा अगर वो आ जाए तो उसमें भी गन्ना सूखता है, लेकिन उसमें इलाज हो जाएगा, लाल सड़न में नहीं होगा। तो जिस दिन एक्टिव हुई फंगस उसके 16 से 21 दिन बाद तो आपको बाहर दिखाई दिया, लेकिन एक्टिव होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो इसका समाधान ये है, आप लोग जितना गन्ना आपका सही है, बाकी लाख भाग कि उसमें एक्टिव हुई या नहीं हुई, तो सभी में तो नहीं हुई होगी, सीधी सी बात है। तो आप लोग इसमें ब्लीचिंग पाउडर नाम का एक आइटम मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है पंसारी की दुकान पर। ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा सब आपने, सबने 40 रुपये किलो हर जगह मिल जाएगा। तो 1 से 2 किलो का बीघा अगर पानी भर रहा है खेत में तो रेते में मिला के डाल दो। और अगर पानी देना है सूख रहे खेत तो आप उसको एक बाल्टी में घोल लो या किसी ड्रमी में घोल लो, उसमें टुंटी लगा लो और पानी के साथ चला दो भरे पर। ठीक है जी। हाँ, मैं सब कुछ भाई को लिख के भेज दूंगा, अमित भाई को। ये सबको पर्चे दे देंगे, सबके फ़ोन में, जो घर में आप नहीं फ़ोन चलाते होंगे, बड़ा तो बच्चे चलाते होंगे, सबको भेज देंगे 1 से 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर से दूसरा एक फिर समाधान है, इसे पहले कर लो या उसे जी 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर बीघा। हाँ 1 से 2 किलो। तो फिर दूसरा इसमें जो मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा, ये ब्लीचिंग पाउडर और वो, इसे आप 1 सप्ताह के आगे पीछे कर सकते हैं। वो पहले कर लो या ये पहले कर लो। उसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपकी शुगर फैक्ट्री देगी, उसको डंडा करो। बड़े बुआ अभी भी चाहिए ना, अब फिर मांगो, अभी आ गया मिल लो में, हमारी फैक्ट्री में आ गया। हाँ ट्राइकोडर्मा लो, और ट्राइकोडर्मा को वैसे तो मल्टीप्लाई करके डालना होता है, एक ऊपर की खाद में 8-10 दिन के लिए रख दो, मिलाकर उल्टा पानी छिटका दे दो, ऊपर से बोरी से ढक दो, फिर नमी बनाए रखो। लेकिन अभी इतना समय नहीं है, वो 2 किलो 1 एकड़ में काम कर देता है। अभी आपको करना क्या है, आप उसको 1 किलो प्रति बीघा लोगे, पानी में घोल के ऐसे ही चला दो या रेते में डाल दो, नमी होनी चाहिए आपके खेत में, तुरंत डाल दो। उसके बाद ये दोनों हो गए 1 सप्ताह के आगे पीछे। उसके बाद 1 सप्ताह बाद आप एक टेक्निकल आता है एजिप्टोस्टोबिल, भाई बता देंगे आपको, मैं भाई को उसका भी पूरा लिख के भेज दूंगा। स्टार्ट हो ना उसका नाम मत लो कंपनी का, किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते, वो कहीं से भी मिले आपको अच्छी कंपनी का, वो ले लो और उसकी स्प्रे करवाओ एक। और बाकी कोई भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके अलावा आपको कोई भी आगे कोई थैला बेचे या आपको कोई शीशी बेचे मत लेना। मेरी बात आपको इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको कोई थैली नहीं बेच रहा, तो आपको मेरी बात में सत्यता दिख भी रही होगी। ठीक है जी। तो ये आपको करना है, और ये आपकी इतना अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो। अगर इस बारे में कोई अमित भाई समझ में ना आया हो तो आंटी जी आप भी पूछ लो, कोई अगर सवाल हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? साफ है? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये हमारी किन गलतियों से आती है। आपके गांव में नए बीज भी बोए अब की बात? नहीं, 2-3 जनों ने बोए हैं। चलो छोड़ दो वो भी। एक तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया जी, नए बीज नहीं नए बीज में कोई खराबी नहीं, लेकिन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ में खराबी। तो सबसे बड़ा मैटर क्या है कि हम जमीन की तैयारी नहीं करते, भूमि उपचार नहीं करते, फिर बीज का चुनाव नहीं करते और उसके बाद उसका उपचार नहीं करते बीज का। तो करना क्या है, पहले तो जब हम जमीन की तैयारी करेंगे, जैसे हमने पानी दिया और बताओ आने पे खेत नमी होने पे बुआई करेंगे उसकी,
मतलब नमी सा जब सूखे की तरफ चलेगा, बताओ बोलते हैं उसको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, पलेवा बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उससे पहले ही 8 से 15 दिन पहले आपको एक तैयारी करनी है। 200 किलो गोबर लो, 2 क्विंटल, और 2 किलो ट्राइकोडर्मा लो। लेकिन ट्राइकोडर्मा में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे उसकी एक्सपायरी डेट ये मान लो कि अगले महीने है तो उसको मत लो, एक्सपायर तो अगले महीने होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है, मतलब जब वो बना उसके 2 महीने बाद तक ले लो, बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं कि सालों साल चल जाएंगी। ये चीज़ आप बताना भाई, कुछ दिन चलते हैं, डेट होती है इतनी। हाँ ना, डेट के हिसाब से नहीं चलानी। डेट तो उस पर चाहे 1 साल बाद की लिखी हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब वो बना उसके 2 महीने बाद का ही लेना है। 2 महीने लास्ट है, उसके बाद का मत लो। कोई कंपनी कुछ भी कहती रहे जी। और 7वां महीने चल रहा, 8वें 9वें महीने के ले लो, बस 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 बस, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप इसमें जब 2 किलो ये लोगे तो उसमें गोबर में मिलाओ, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, कच्चा गोबर नहीं, और बढ़िया तरीके से मिलाकर उसमें गुड़ के पानी का 2 किलो गुड़ के पानी का छिंटा दे दो, नमी बढ़ाने के लिए। नमी मतलब नमी कि आपने उठाया और उसको भींचने से आपका हाथ में पानी आ रहा है, ये नहीं कि लोट बहेंगे तो बाद में उसे बिखेरने में दिक्कत आएगी खेत में। तो ये चीज़ करनी है ज़रूर, और इसको आपको 10 से 15 दिन फिर ढक के रख दो बिल्कुल, और बीच में उगाड़ के देख लो कि नमी खत्म तो नहीं होगी। नमी खत्म होगी हो तो बोरी के नीचे ढकना है, इसको बोरी रखनी है इसके ऊपर, तो उस पर जरा सा पानी का छिंटा मार दो, फिर नमी बढ़ेगी। जब उसमें फुई सी लग जाए, फुई बोलते हैं फंगस, फफूंद, हाँ, वो लग जाए तो उसको अच्छे से काटो, मिलाओ और पूरे खेत में बिखेर के जुताई कर दो। उसके बाद बुआई करो। लेकिन उसके बाद भी अगर इसका असर आपको रखना है तो खतरनाक केमिकल खेत में मत डाल लो, फंगीसाइड मत डाल लो, क्योंकि यही काम करेगा। अगर आपको ये भी खत्म करना है, ये भी मेहनत करी और पैसे भी खर्च करने, तो आप डाल दो दूसरी चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करना है। उसी के साथ साथ ज़मीन की तैयारी में आपको सरसों की खल वगैरह, थोड़ा चुनना या जिप्सम वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मिट्टी की जांच करवाओ। देखो अभी मुझे बुखार हो जाए तो 3 दिन तक अगर किसी डॉक्टर की दवाई ने मेरे पर काम ना करा तो वो मेरी या तो ब्लड की जांच करवाएगा या 3 दिन की और देगा। 3 दिन के बाद भी फिर ना करा, 1 सप्ताह लास्ट है, उसके बाद वो जांच करवाएगा ही करवाएगा, उसके बाद दवाई देगा, रिजल्ट मिलेंगे, वो बात अलग है, ऊपर वाला बताया कि बड़ी बीमारी ना, ठीक है। तो इसके लिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है, और फ्री में भी हो जाती है बहुत जगह, लेकिन फ्री वाले के रिजल्ट की गारंटी आपको नहीं पता कैसी हो, बस आपका पागल बना रहे हो। मिट्टी का सैंपल लेने की भी मेहनत व्यर्थ गई। तो इसलिए मिट्टी की जांच करवाओ, और अगर आसपास ना होती हो तो अमित भाई को बताओ, ये मेरे पास भिजवाओ, ठीक है जी। मिट्टी की जांच भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें आपका खर्च घट जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। सपोज करो आपको जरूरत तो है, इच्छा तो हो रही लड्डू की, आपको कोई खिला दे गुड़, खा लोगे, या गुड़ की इच्छा होगी तो जब लड्डू में भी मजा नहीं आता। और जिस चीज़ की शरीर को जरूरत है कोई चीज़ हमारा शरीर मांगता है, हम फसल के साथ उल्टा कर रहे हैं। फसल को वो दे रहे जो फसल को चाहिए नहीं, या ज़मीन को नहीं चाहिए। फसल को तो चाहिए लेकिन ज़मीन में हमारी पहले से ही है। सपोज करो आपके ज़मीन में फास्फोरस की अधिकता मिलेगी, तो फास्फोरस की अधिकता मिलने पर DAP का कट्टा आपको खोलना नहीं पड़ेगा, तो आपके 1300 रुपये तो वहीं बच गए। पोटास की पूर्ति मिली, अगर कमी मिली तो सीधी सी बात है, डालने पर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर रिपोर्ट में तो आ रही है अधिकता और आपके खेत में उस तत्व की कमी दिखाई दे रही पत्तों में, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको फ्री के फार्मूले बताएंगे जो आपके खेत में फिक्स अवस्था में पड़ा ना, उसकी बॉन्डिंग कैसे टूटता है, आपकी फसल को कैसे उठाए, ठीक है जी। चलो ये ज़मीन की तैयारी होगी, और ज़मीन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये सब हो गया यहाँ तक। और इसके बाद हम शुरू बात करते हैं बीज का चयन और बीज का उपचार। बीज का चयन बहुत जरूरी है। फंगस के बारे में क्या बताया? ट्राइकोडर्मा बता तो दिया वो जी, नहीं कोई बात नहीं। ट्राइकोडर्मा ये मित्र फंगस होती है। ट्राइकोडर्मा एक परिवार का नाम है, इसके 84+ सदस्य हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें विल्ड और हर्जेनियम नाम की 2 जो ट्राइकोडर्मा है वो सबसे ज़्यादा कारगर है हमारे इस क्षेत्र में और इन फसलों में। इस समय जो मतलब ये कि फंगस आ गया, अच्छा ये जो लाल सड़न आ रही है इसके लिए तो आपको ना लाल चल नहीं है, फंगस बनने में
गोप गल ली है, वो गोप। तो आपका पोखा बोइंग हो गया। उसमें तो आराम से कोई भी फंगिसाइड काम कर देगी। 15 दिन तक ये रिपीट होती है, 15 दिन बाद खुद ही खत्म हो जाती है। तो हल्का सा इंसेक्टिसाइड मार दो, फंगिसाइड मार दो जी, चालू हो जाती है ना फंगस हाँ हाँ। होने के बाद तो चालू हो आप हल्की लगाओ और नीचे जड़ों में अगर ट्राइकोडर्मा रहेगा तो ऊपर कम आएगी फंगस पे। ठीक है जी, सीधी सी बात है। अगर हमने बादाम खा रखे हैं सही तरीके से तो हमें बीमारी कम लगेगी बस। जी, तो ये चीज़ है और इन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लाल सड़न से बचने के लिए बीज उपचार कैसे करें और बीज का चयन कैसे करें। एक तो वो वैरायटी छोड़नी पड़ेगी धीरे धीरे जो वैरायटी लाल सड़न से प्रभावित है। ठीक है जी, चाचा फिर फ्लो टूट जा, फिर बाद में चर्चा करेंगे बैठ कर कैमरे के बाद हम भी बात करेंगे आपसे। तो इसमें जमीन की तैयारी के बाद हमें बीज चुनाव के लिए जो वैरायटी इससे प्रभावित है उन्हें छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं छोड़ सकते, जब तक उपचार कर लो। उपचार के लिए मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ होता क्या है। अगर हमने आपको बता दिया कि लाल गन्ना ने बोना नहीं चाहिए तो आप गलती क्या करोगे, किसान एक बार भाई यहाँ लिया मार्कर भी काम नहीं कर रहा हूँ तो सूख के दिखते हो, तो आप क्या करोगे, ये बोरी होगी, ये बोरी होगी, ये बोरी होगी, नीचे से ही पहनना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ आपको लाल दिखाई दिया तो ये तो आपने हिस्सा चलो ठीक है नीचे फेंक दिया, बाहर कर दिया, लेकिन ऊपर का साफ दिखाई दिया तो आपने उसकी बुआई कर दी। गन्ने में अगर 1 भी इंच या 1 भी सुई के बराबर की अगर लाल सड़न है तो उस गन्ने की बुआई मत करो, क्योंकि उसमें गुण हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे समय मिलने पर। हाँ, तो अनुकूल मौसम मिलने पर वो फंगस एक्टिव हो जाएगी और वो फिर आपकी फसल को, आपकी पूरी मेहनत का नाश कर देंगे। तो उस मेहनत को बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए शुरू से ध्यान रखो ना। जहाँ तक भी आपको बोना है उससे मतलब नहीं है। आपको अगर पूरे गन्ने में लाल सड़न नहीं है तो वही गन्ना लेना है। अगर आप ऐसा लालच करोगे कि एक कोरी तो खराब है यार, एक कोरी निकाल दो ना, वही गड़बड़ होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और जो अब हमारे एक गन्ना विभाग में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है पिछले साल के 1 रुपये आंख 2 रुपये आंख सरकार ने रेट निर्धारित करे थे नए बीजों के। उसके चक्कर में कुछ बिजनेसमैन बन गए हमारे किसान भाई, वो ऐसे बिजनेसमैन बन गए कि वो लखीमपुर साइड से खूब बीज लगाया उन्होंने अपने क्षेत्र में और वही बीज सारे में फैल लगा। और वो क्षेत्र जो लखीमपुर का क्षेत्र है वो रेड रोड प्रभावित है, लाल सड़न प्रभावित है। और ये फंगस कभी खत्म नहीं होती, जमीन से पौधे में जाएगी और पौधे से जमीन में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा दूर से कहीं भी बीज मत लाओ जब तक आपको अच्छा बीज नहीं मिलता, जब तक अपने इसी बीज को ट्रीट करके वो ट्रीट का तरीका सुजीत भाई बताएंगे, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगा। आ जाओ। नमस्कार किसान भाइयों, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं सुजीत कुमार, गाँव बाफल है मेरा, और मैं अंकित भाई से जुड़ा हुआ हूँ युवा किसान नई सोच से पिछले 2 साल से। तो किसानों की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई बात नहीं, हम गन्ना ना बो के, मतलब बीज ना बो के गन्ना बो रहे हैं बस। और ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं, थोड़ी सी 2 शब्दों में बात कह दूंगा मैं कि सारे खेत का पूरे जंगल का बीज हम नहीं कर सकते, एक छोटे से प्लॉट का कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 8 बीघे का बीज ले लो आप, उसे छांट के बढ़िया तरह से, और हाफ गन्ना ले लो अपना, जितना भी अगर 10 फीट का गन्ना हो रहा हमारा उसमें से 5 फीट ले लो आप ऊपर का, एक छोटा सा प्लॉट तैयार कर लो 8 बीघे का अपने बीज के लिए। सारे का ना कर सके तो 8 बीघे का कर लो। 8 बीघे में हमारे छोटे किसानों के लिए खूब अच्छा बीज तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, संतुष्ट हो इस बात से? तो उसके लिए ऊपर का 1 फीट का गन्ना काट दो आप, क्योंकि वो भी हलवाया होता है गन्ना। और बीच का अपना गन्ना 4 से 5 फीट का या 6 फीट का अपना गन्ना ले लो और 2 आंख का गन्ना बो कम से कम, उसे ट्रीटमेंट करो। और ट्रीटमेंट हमें किस चीज़ से करना है? एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, और उसके साथ ले लो आप इमिडाक्लोरोपिड
इन दोनों को मिला के, और ज़्यादा भी ना तो 24 घंटे तो उसे दवाई में डिप करके रखो, अपने घर पे ले आओ। अगर हमारा 6 कुंटल बीज लग रहा तो 3 कुंटल बीज छोड़ के खेत में ले आओ और उसे यहीं अपने ड्रमों में तैयार कर लो पूरी रात। मतलब सुबह ले आए, गंडा काट के छील के और दोपहर तक हमने डिप करके रख दिया वो, अगले दिन सुबह